मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आतिशज़दगी के वाक़यात। सियालकोट में डस्का रोड पर फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। मुल्तान में बहावलपुर रोड पर कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कराची में लांढी इंडस्ट्रियल एरिया में टायर फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझा दी गई। लाखों रुपए का सामान जल गया। फैसलाबाद में कचहरी रोड पर निजी बैंक में 3 दिन में दूसरी बार आतिशज़दगी। आज भी रिकॉर्ड रूम में आग लगने पर सवालात उठ गए। पाँच 5.9 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, बलोचिस्तान लरज़ उठा। हरनाई में बच्चों समेत 25 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। मुतअद्दिद मकानात ज़मीन बोझ। पहाड़ी इलाका होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। डक्की में 15 मजदूर कोयले की कान में फंस गए। लैंड स्लाइडिंग से मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ISPR के मुताबिक 9 शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल किया गया। चेयरमैन NDMA बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का बलूचिस्तान में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इमरान खान की तमाम मुतल्लिका वफाकी इदारों को रिलीफ फराहमी के लिए मुआवनत की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वफाक से इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की क़यादत को ज़लज़ला मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही का कहना है, नागहानी आफत से मुतासर होने वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाम कमाल को वजारत आला छोड़ना ही पड़ेगी। अपोजिशन और नाराज अरकान डट गए। कहते हैं वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ 1-2 दिन में तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। अपोजिशन अरकान की नवाब असलम रईसानी से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नैब ऑर्डिनेंस से मुझे और एहसन इकबाल को फायदा, मुल्क को नुकसान होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ बता दिया, ये ऑर्डिनेंस NRO की रूह, हुकूमत को ऐसे नहीं करने देंगे, इन्हें जवाब देना होगा। ख्वाजा आसिफ का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं, मौजूदा ऑर्डिनेंस मुल्क में मजीद इंतशार का सबब बनेगा। नून लीग वाले करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते। इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और बैरून मुल्क असासे बनाए। करप्ट अनासिर कैसे PTI को दर्ज दे रहे हैं? फरूख हबीब का रद्द अमल। वजीर मुमलिकत ने सवाल उठाया, आटा चीनी स्कैंडल की बात करने वाले अदालत से रजू क्यों नहीं करते? चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, ऑर्डिनेंस लाना नामुनासिब, कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट से कराएं। मुराद अली शाह का पेंडोरा पेपर्स की आज़ादाना तहकीकात, ऑफशोर कंपनियों वाले वज़रा को काबीना से निकालने का मुतालबा। ये नेशनल असेंबली का सेशन प्रोरोग होने के बाद और सेनेट को मिडवे प्रोरोग करने के बाद ऑर्डिनेंस लाना नामुनासिब है। आप कानून साजी करें तो असेंबलियों से कराएं। जमात इस्लामी ने चेयरमैन नैब से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नाअहल हुक्मरानों ने आइन को पामाल किया। महंगाई के बायस गरीबों को मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम लीग नून ने नैब के मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। नैब ऑर्डिनेंस जमानत के मामलात अब ट्रायल कोर्ट्स के सुपुर्द। जमानत की तमाम दरख्वास्तें खारिज हो जाएंगी। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम मामले पर राय तलब कर ली। ये चीज़ें तब ठीक होंगी जब पार्लियामेंट को मजबूत किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में आसिफ जरदारी की जमानत में 9 नवंबर तक तौसील। ऑपोजिशन का नैब ऑर्डिनेंस पर कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा। 22 अक्टूबर को इजलास मतबक के वजारत पार्लिमानी अमूर मंजूरी के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल करेगी। बाबर अमान कहते हैं, वजीर आजम की हिदायत पर कानून साजी का अमल तेज किया गया।
अपोजिशन ने अफरा तफरी की सियासत को परवान चढ़ाया। ये लोग खुद मकाफाती अमल का शिकार हो गए। वजीर आला पंजाब की तनकीद। उस्मान बुजदार का कैदियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। सूबे भर की जेलों में कैदियों को गद्दे, कंबल, तकिया वगैरह रखने की इजाज़त मिल गई। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में शेरांवाला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज की नई दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, अदालत फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समाअत 13 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी कोर कमेटी का आज इजलास तलब कर लिया। अहम सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को हालिया अहम फैसलों पर भी एतमाद मिलेंगे। ईसीसी की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 2,60,000 टन गंदम फ्राहम करने की मंजूरी। टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी का फैसला मुअख्खर। वजीर खजाना शौकत तरीन की मजीद मुशावरत की हिदायत। अमरीकी वफ्द कोरोना PCR टेस्ट से मुस्तस्ना, तस्वीर भी न बनाने का हुक्म जारी। मुकदम कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान पर 14 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान की डिजिटल सबूत की कॉपी मुहैया करने से मुताल्लिक दरखास्त खारिज। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार बरकरार। मजीद 46 अफराद जाम बहक। तादाद 28,032 हो गई। 1,453 नई केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.82% रही। बॉडी बिल्डर मिस्टर जहलम जिशान अली कोरोना के बायस दम तोड़ गए। नौजवानों में दिल की सोजिश में इजाफा। डेनमार्क ने 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए मॉडर्ना वैक्सीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले स्वीडन में 30 साल से कम उम्र अफराद मॉडर्ना वैक्सीन का इस्तेमाल रोका गया था। मुल्क में डेंगू भी बेकाबू। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 207, लाहौर में 179 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला पेशावर, बुनेर और खैबर में रवां बरस अब तक डेंगू के 2,500 मरीज सामने आ चुके। मलेरिया एक जानलेवा मर्ज। आलमी इदारा सेहत ने बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन की मंजूरी दे दी। दुनिया भर में मोजी मर्ज से हर साल 4 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं। पीसीबी में पैसा सिफर, गालियां बेशुमार। चेयरमैन बनते ही नींद उड़ गई। भारत को हराने पर एक ताजिर ने ब्लैंक चेक देने का वादा किया। रमीज राजा का सेनेट की बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी में इजहार ख्याल।